पासवर्ड सही है फिर भी जीमेल अकाउंट में एंट्री नहीं मिल रही, वेरिफिकेशन कोड रिसीव नहीं हो रहा, सेम ईमेल ओटीपी का लूप आ रहा है या टू स्टेप वेरिफिकेशन बार बार एक्सेस रोक रही है, तो एक सेकंड रुक जाओ। आज की वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू गूगल के ऑफिशियल जीमेल रिकवरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके दिखाऊंगा कौन से रिकवरी ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, रिकवरी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो सकती है और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। कोई फेक हैक नहीं, कोई 100% रिकवरी गारंटी नहीं, सिर्फ जेन्युइन और सेफ इन्फॉर्मेशन। हर अकाउंट का रिकवरी प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, इसलिए स्टेप्स केयरफुली फॉलो करना। तो जीमेल खोलो, स्क्रीन रेडी रखो और चलो रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूं कि अकाउंट रिकवरी करने के लिए हमेशा आपको सेम डिवाइस का यूज करना है, वो सिम डिवाइस जिसमें आपकी ईमेल आईडी पहले लॉगिन थी। अगर आपके पास वो पुरानी डिवाइस अवेलेबल नहीं है तब आपको नई डिवाइस का यूज करना है। बट आपको क्या करना है, आपको उसमें लोकेशन ऑन करना है और किसी ऐसे पुराने वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करना है जो आपने पहले कभी यूज किया हो, और आपको उस लोकेशन पर जाकर अकाउंट रिकवरी करना है जहाँ पर आपने अकाउंट को ज़्यादा टाइम तक यूज किया हो। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र ऐप ओपन करना है। गूगल ब्राउज़र ऐप ओपन करने के बाद आपको इसके सर्च बार में आना है और यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है हाउ टू रिकवर जीमेल अकाउंट। जो आप लोग यहाँ पर हाउ टू रिकवर जीमेल अकाउंट लिखकर सर्च करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर जो सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है हाउ टू रिकवर योर गूगल अकाउंट और जीमेल का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग हाउ टू रिकवर योर गूगल अकाउंट और जीमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर लाइन से कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जो आप लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यानी लिंक देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टिप्स टू कंप्लीट अकाउंट रिकवरी स्टेप्स का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग टिप्स टू कंप्लीट अकाउंट रिकवरी स्टेप्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी आपको एक लिंक देखने को मिलेगी अकाउंट रिकवरी पेज की। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये जो अकाउंट रिकवरी पेज वाली लिंक दिख रही है आपको इस पर क्लिक करना है, फिर आप सीधा रिकवरी पेज पर आ जाओगे। अब रिकवरी पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल और फ़ोन का एक बॉक्स देखने को मिलेगा। आपको इस वाले बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। जो आप लोग यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर दें तो उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपसे यहाँ पर गूगल बोलता है पासवर्ड डालने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी का करंट पासवर्ड याद है तो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आप लोगों को ओल्ड पासवर्ड याद है तो आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है। मैं आपको दूसरे स्टेप में बताऊँगा तब आपको वहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करंट पासवर्ड याद है तो आपको करंट पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड नहीं याद तो आपको ट्राई अनदर वे पर क्लिक कर देना है। जो आप लोग ट्राई अनदर वे पर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप लोगों ने 8 डिजिट बैकअप कोड ऐड कर रखा होगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ये ऑप्शन आएगा। अगर आपने नहीं कर रखा होगा तो नहीं आएगा। आपको यहाँ पर ट्राई अनदर वे पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग ट्राई अनदर वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालने का एक बॉक्स मिलेगा। ये आपका वही टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपको गूगल बोलता है फ़ोन नंबर डालने के लिए जो आप लोगों ने टू स्टेप वेरिफिकेशन में ऐड कर रखा हो। तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर वाले बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे सेंड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब हम लोग सेंड पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एंटर द कोड का एक बॉक्स देखने को मिलता है। ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है गूगल ने आपके इस मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है। आपको उस वेरिफिकेशन कोड को एंटर द कोड वाले बॉक्स में एंटर करना होगा। यहाँ पर आपको अपने वेरिफिकेशन कोड को रिसीव करना है, फिर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। वेरिफिकेशन कोड पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा।
आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेम ईमेल वेरिफिकेशन कोड का, एंड दूसरा ऑप्शन होगा रिकवरी ईमेल वेरिफिकेशन कोड का। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं जिससे आप लोग अपने अकाउंट को रिकवरी कर सकते हैं। पहला होता है सेम ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड रिसीव करके अपने अकाउंट को रिकवरी करना, बट सेम ईमेल आईडी का एक्सेस हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, ये ईमेल आईडी हमारे पास लॉगिन नहीं होती, तो हम लोग इसे लॉगिन नहीं कर सकते। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होता है रिकवरी ईमेल वेरिफिकेशन कोड का, बट हमारे पास अगर रिकवरी ईमेल भी ना हो तो हम यहाँ पर फंस जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ट्राई अनदर वे टू साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ट्राई अगेन का। गूगल बोलता है कि आप दोबारा से कोशिश करिए, हम आपके अकाउंट को वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, जब तक हमारे अकाउंट को गूगल वेरीफाई नहीं करेगा तब तक हम लोग रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बैक करके होम पेज पर आ जाना है। जब हम लोग इस पेज को कट करके होम पेज पर आ जाएं तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले अपने फ़ोन में जीमेल ऐप पर आ जाना है। जीमेल ऐप पर अब हमें लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जब हम लोग इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें आई बटन या ऐप इन्फो का एक ऑप्शन मिलेगा, हमें इस पर क्लिक कर देना है। जब हम लोग ऐप इन्फो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें स्टोरेज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, हमें स्टोरेज पर क्लिक करना है। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्लियर कैच का एक ऑप्शन मिलेगा, हमें क्लियर कैच पर क्लिक करना है। क्लियर कैच करने के बाद अब हमें बैक करके सीधा होम पेज पर आ जाना है। जब हम लोग क्लियर कैच करके होम पेज पर आ जाएं तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, होम पेज पर आने के बाद अब हमें जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। जब हम लोग जीमेल ऐप को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ऊपर कोने में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ईमेल आईडी की प्रोफाइल हमें देखने को मिलेगी। हमें ईमेल आईडी के प्रोफाइल पर क्लिक करना है, ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हमें नीचे ऐड अनदर अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, हमें ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब हम लोग गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अपने मोबाइल फ़ोन के पासवर्ड को एंटर करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर गूगल वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है। अब इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल और फ़ोन वाले बॉक्स में ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ओल्ड पासवर्ड को एंटर करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि आपको मैं ओल्ड पासवर्ड बताऊंगा, वहाँ पर आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको एंटर योर पासवर्ड वाले बॉक्स में ओल्ड पासवर्ड को एंटर कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड एंटर कर दें तो उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा जब तक गूगल आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जब थोड़ी देर वेट कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ी देर वेट करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब इस पेज में आने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर डालने का बॉक्स देखने को मिलता है। आपको इस फ़ोन नंबर वाले बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। उसके बाद आपको नीचे सेंड का ऑप्शन मिलेगा, आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके इसी मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड गूगल ने सेंड किया होगा, आपको उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसा पेज ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली आपके जीमेल ऐप में लॉगिन हो जाएगी। तो गाइज अब आपने जीमेल अकाउंट रिकवरी का ऑफिशियल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देख लिया है। अब जो रिकवरी ऑप्शन आपके अकाउंट पर अवेलेबल हो उसी को केयरफुली फॉलो करो और रैंडम शॉर्टकट या थर्ड पार्टी रिकवरी सर्विसेज से बचकर रहो। अगर रिकवरी तुरंत कंप्लीट नहीं होती तो पैनिक मत करो, गूगल के वेरिफिकेशन प्रोसेस को केयरफुली फॉलो करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एक बात हमेशा याद रखना, अपने पासवर्ड, OTP, वेरिफिकेशन कोड या रिकवरी कोड किसी के साथ शेयर मत करना। बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट यूजफुल टेक वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।